बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई नया जहाज़ तैयार किया जाता है तो उसके अंदर आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इसी वजह से प्रोटोटाइप की फ़र्स्ट फ्लाइट से लेके प्रोडक्शन तक का जो टाइम होता है उसमें यही काम किया जाता है। लेकिन लग ऐसे रहा है कि F-35 जिसकी फ़र्स्ट फ्लाइट 24 अक्टूबर 2000 को कंडक्ट की गई थी, आप कहेंगे कि F-35 की जो फ़र्स्ट फ्लाइट थी वो तो 2006 के अंदर कंडक्ट हुई थी। वेल, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो X-35 जहाज़ था, जो कि बेसिकली बाद में जाके तो F-35 बना, उसकी फ़र्स्ट फ्लाइट अक्टूबर 2000 में जो है वो कंडक्ट की गई थी। तो तकरीबन 22-23 साल मुकम्मल हो जाने के बाद भी F-35 की प्रॉब्लम्स के अंदर कमी नहीं हुई बल्कि इजाफा हुआ। अभी पिछले दिनों मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन गवर्नमेंट का ऑडिट ऑफिस उसने इस F-35 प्रोग्राम का सारा ऑडिट किया है और उसको ये बातें पता चली हैं कि पिछले 5 साल के दौरान इस F-35 जहाज का 1 मिलियन पार्ट जो है वो मिसिंग है। यानी कि वो खाते में ही नहीं है। वो जिस तरह वो हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं ना कि ये खाते में ही नहीं लिखा हुआ किसी जगह पे, तो वो कहाँ चला गया किसी को नहीं पता। वो आपके एडवर्सरी ले उड़े, चाइना ले उड़ा, रशिया ले उड़ा, या आपके किसी एलाई ने इन पार्ट्स के ऊपर हाथ साफ कर लिया है, किसी को कुछ नहीं पता। बहरहाल एनीवे, लेकिन अब उसी गवर्नमेंट ऑडिट ऑफिस की तरफ से एक और रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि F-35 का जो इंजन है वो F-35 की नीड्स को पूरा नहीं करता। देखें, कहानी कुछ ऐसे है कि जब F-35, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2006 के अंदर इसकी फर्स्ट फ्लाइट जो थी वो कंडक्ट हो गई थी, उस वक्त अमेरिकन एयरफोर्स सिर्फ ये चाहती थी कि जो उनके पुराने F-16 जहाज हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़े नंबर के अंदर हैं, F-15 जहाज़ों को F-35 से रिप्लेस कर लिया जाए। उस वक्त उनका सिर्फ ये ज़हन था। अब F-16 जहाज़ जो है सिंगल इंजन है, F-35 भी सिंगल इंजन है, लेकिन F-16 के मुकाबले में F-35 का जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो अमेरिकन मिलिट्री ये समझ रही थी कि ये जो F-35 जहाज़ है ये आसानी से F-16 को रिप्लेस कर देगा और इसका जो इंजन है जो कि प्रैट एंड विटनी ने तैयार किया हुआ है F-135 इंजन, वो हमारे लिए और इस F-35 जहाज़ के लिए एडिक्वेट होगा। लेकिन जैसे जैसे लॉकहीड मार्टिन इस F-35 को डेवलप करती गई, इस जहाज़ के अंदर मुख्तलिफ सेंसर्स जो है वो लगाती चली गई, F-35 की जो पावर नीड्स थी वो बढ़ती गई। अब एक जहाज़ की पावर नीड्स क्यों बढ़ती हैं? उसकी ये रीज़न होती है कि आप जब एक जहाज़ के अंदर कोई सेंसर लगाते हैं तो उस सेंसर की अपनी एक पावर नीड होती है। मैं आपको पहले भी ये मिसाल दे चुका हूँ कि जब आप एक मोबाइल पे गेम खेलते हैं तो आपका मोबाइल गर्म हो जाता है। आजकल जो नए से नए मोबाइल आ रहे हैं उनके अंदर आपको मुख्तलिफ किस्म के कूलिंग सिस्टम जो है वो रख के दिए जाते हैं। ROG के जो गेमिंग फ़ोन्स होते हैं उनमें मुख्तलिफ किस्म के जो कूलिंग सिस्टम्स हैं वो रखे जाते हैं ताकि जो आपका मोबाइल की चिप है वो गेमिंग करते वक्त ज़्यादा गर्म ना हो जाए और आपकी चिप की जो परफॉर्मेंस है वो ड्रॉप ना कर जाए। सेम उसी तरह से जब आप अपने जहाज़ के सेंसर्स को इस्तेमाल करते हैं, रडार को इस्तेमाल करते हैं, तो रडार को इस्तेमाल करने के लिए आपको पावर चाहिए। आप अपना ETOS सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, आपको उसको यूज़ करने के लिए पावर चाहिए। ये जहाज़ के अंदर पावर आपको आपका इंजन देता है। फिर इसी इंजन ने आपके जहाज़ को मैनूवर भी करवाना होता है। उसका जो फ्लाइट एनवेलप है वो सारे का सारा इंजन पे डिपेंड करता है। तो इंजन एक इंतहाई इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है आपके फाइटर जेट का, जो आपके जहाज़ को भी मूविंग हालत में रखता है और उसके अंदर लगे हुए जो सेंसर्स होते हैं जिनके ज़रिए से आप किसी जहाज़ को एडवांस बनाते हैं उनको भी वो चलाता है। इनको ठंडा रखने के लिए एक कूलिंग सिस्टम भी दरकार होता है। कूलिंग सिस्टम को भी अलहदा से पावर चाहिए होती है। तो जिस तरह से ये F-35 जहाज़ जो है वो डेवलप हुआ है, उसके अंदर नए और पावरफुल सेंसर्स जो हैं वो लगाए गए हैं। F-35 जहाज़ का जो इंजन है जिसको हम F-135 बोलते हैं, उसकी पावर जो है वो आपको कम लगना शुरू हो गई है और इसी वजह से अमेरिकन मिलिट्री F-35 प्रोग्राम का जो ऑफिस है और प्रैट एंड विटनी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि आपको पहले से नहीं पता था कि F-35 जहाज़ जो है वो किस तरह का होगा और उसकी पावर नीड्स जो हैं वो किस तरह की होंगी। देखिए, जब सबसे पहले आप एक कंप्यूटर तैयार करवाते हैं, मैं डेस्कटॉप की बात कर रहा हूँ, तो आपको उसकी एक पावर सप्लाई जो है उसके बारे में देखना पड़ता है कि आपने कितना बड़ा GPU जो है वो उसके अंदर लगाना है। अगर आप उसके अंदर कोई हैवी GPU लगा रहे हैं तो आपको एक हैवी पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेम इसी तरह से F-35 को भी आप एक सिस्टम समझें। उस सिस्टम के अंदर आपने जिस तरह के सेंसर्स लगाने हैं, आपको उसका इंजन, उसका जो पावर सप्लाई है वो भी उसी तरह की बड़ी रखनी पड़ेगी। लेकिन आप कह सकते हैं कि F-35 प्रोग्राम की जो इनिशियल कैलकुलेशंस थी वो सारी ख़राब हो गई हैं और F-35 का जो इंजन है
वो अब एडिक्वेट पावर जो है वो अपने सिस्टम्स को नहीं दे सक रहा। जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं, अमेरिका का जो सबसे बड़ा इस वक्त एडवर्सरी है चाइना, उसने अभी रिसेंटली अपने 5th जनरेशन के J-20 जहाज के लिए एक नया इंजन जो है वो तैयार किया है और उसकी प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट कर दी है। और उस इंजन के बारे में कहा जाता है कि वो पिछले तमाम इंजन से जो है वो ज़्यादा पावर जनरेट करेगा। ठीक है, J-20 जहाज़ जो है वो एक हैवियर जहाज़ है, बड़ा जहाज़ है, लेकिन फिर भी J-20 के अंदर इस तरह के 2 इंजन इस्तेमाल किए गए हैं। अब ये जो F-35 का जो इंजन इशू है, ये ना सिर्फ अमेरिकन मरीन कॉर्प्स, अमेरिकन एयरफोर्स, अमेरिकन नेवी के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, बल्कि जो अमेरिका के एलाइज है जिन्होंने ये F-35 जहाज़ परचेज कर लिया है, चाइना के नज़दीक आपको पता है जापान है, साउथ कोरिया है, उसके अलावा इजराइल है, उसके अलावा सारे के सारे यूरोप ने ये F-35 जहाज़ आप परचेज करना शुरू कर दिया है। तो सबको ये प्रॉब्लम जो है वो अपने सामने नज़र आ रही है कि F-35 जहाज़ का जो एक मेन कंपोनेंट था उसके अंदर ही जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हम इस F-35 जहाज़ को, जो कि ऑलरेडी एक काफ़ी महंगा जहाज़ है, हम आगे किस तरह से लेके चलेंगे। और जो पहले मैं आपको एक बात बता चुका हूँ कि ये जो F-35 है, इसका लो अवेलेबिलिटी रेट इसके लिए एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। मसलन अगर 100 F-35 जहाज़ अमेरिका को अवेलेबल है तो उनमें से सिर्फ 35 जो है वो उसको जंग के लिए अवेलेबल होंगे, कॉम्बैट के लिए अवेलेबल होंगे, जो कि एक इंतहाई कम नंबर है। और इस लो अवेलेबिलिटी रेट का जो ज़्यादातर जिम्मेदार है उसके बारे में कहा जाता है कि वो ये F-35 का F-135 इंजन है। और ये जो F-135 इंजन है, इसके बारे में आप कह सकते हैं कि ये अंडर पावर्ड है। इसके अंडर पावर होने की वजह से F-35 जहाज़ का जो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है और जो उसका एयर कूलिंग सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। और लॉकहीड मार्टिन के बारे में आप कह सकते हैं कि वो इन दोनों सिस्टम्स को धक्के से जिस वक्त चला रहे हैं और ये इंजन के ऊपर एक एक्सेसिव स्ट्रेन जो है वो लेके आते हैं, जो कि F-35 के ब्लॉक 4 के अपग्रेड के लिए एक बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि F-35 का ब्लॉक 4 का अपग्रेड जो है वो जल्दी आने वाला है। तो जब F-35 का करंट इंजन इस वक्त उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सक रहा, तो आने वाले ब्लॉक्स के लिए वो उसकी ज़रूरियात किस तरह से पूरी करेगा। जबकि इस वक्त कहा यह जा रहा है कि ब्लॉक 4 के अंदर F-35 जहाज़ को ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी जो है वो रिक्वायर होगी। गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस जो इस वक्त इस F-35 प्रोग्राम का ऑडिट कर रहा है, उसका कहना यह है कि ये जो F-35 का जो कूलिंग इशू है, इसको लॉकहीड मार्टिन ने सबसे पहली दफ़ा 2008 के अंदर जो है वो रेस किया था और 2013 के अंदर लॉकहीड मार्टिन ने ये कहा था कि इसके इंजन का हमें रीडिज़ाइन चाहिए। लेकिन उस वक्त पेंटागन ने ये रिक्वेस्ट जो है वो डिनाई कर दी थी और बोला था कि आप इसी इंजन से काम चलाएं, क्योंकि ये जो F-35 प्रोग्राम है ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हुआ है और ये ओवर बजट हो चुका हुआ है। तो इस वजह से इसके इंजन को रीडिज़ाइन हम नहीं इस वक्त कर सकते, फिर इसके अंदर हमें और पैसे लगाने पड़ेंगे और जो टाइम है वो हमें ज़ाया करना पड़ेगा। तो इस वजह से पेंटागन ने लॉकहीड मार्टिन की ये जो रिक्वेस्ट थी इसको डिनाई कर दिया था और उस वक्त जो प्रैट एंड विटनी का इंजन था उसको ही उन्होंने कहा कि आपको लेके चलना पड़ेगा। तो अब ये जो गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस है उसका कहना यह है कि इतने सालों के बाद हम आपको ये कह सकते हैं कि इसके इंजन को अब ज़्यादा वेट एयर का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, ज़्यादा मेंटेनेंस जो है वो रिक्वायर होती है और इसके इंजन की जो लाइफ है वो भी रिड्यूस हो चुकी हुई है। और जितने भी ये जो F-35 के इंजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इनकी वजह से F-35 जहाज़ के इंजन को एक्स्ट्रा $38 बिलियन जो है वो सर्व करने पड़े हैं ताकि इस जहाज़ के इंजन की मेंटेनेंस की जा सके। और इस $38 बिलियन के एवज आप कम से कम जो है आप 475 के करीब नए F-35A जहाज़ जो है वो तैयार कर सकते थे। अब अमेरिका के जो इस वक्त कांग्रेसमैन हैं वो भी इस चीज़ के ऊपर बहुत नाखुश हैं और वो इस वक्त लॉकहीड मार्टिन और पेंटागन को ग्रिल कर रहे हैं और वो उनसे ये कह रहे हैं कि आपने ये किस किस्म का इंजन जो है वो तैयार किया है, आप किस तरह से इस F-35 प्रोग्राम को जो है वो चला रहे हैं कि जहाँ पे आपका जो एडवर्सरी है चाइना, वो अपने J-20 जहाज़ के अंदर WS-15 इंजन लगा रहा है जिसकी प्रोडक्शन भी उसने स्टार्ट कर दी है और आप अपने F-35 जहाज़ को उसी इंजन से चलाते चले आ रहे हैं जिसको 2008 के अंदर लॉकहीड मार्टिन ने जो है वो इनएडुकेट करार दे दिया था और 2013 के अंदर लॉकहीड मार्टिन ने कहा था कि हमें इस इंजन का एक रीडिज़ाइन चाहिए। तो ये जो नई नई खबरें इस वक्त F-35 के हवाले से सामने आ रही हैं ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और अब इस F-35 प्रोग्राम के अंदर बहुत सी कंट्रीज़ जो हैं वो शामिल हो चुकी हुई हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा यूरोप की कंट्रीज़ हैं, फार ईस्ट की कंट्रीज़ हैं,
मिडल ईस्ट के अंदर इजराइल जो है वो इसको इस्तेमाल कर रहा है। तो ये सारे ममालिक के लिए एक कंसर्न वाली बात है। अब देखें अमेरिकन इसको किस तरह से जो है वो हैंडल करते हैं। लेकिन F-35 के इंजन की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो तो बढ़ गई हुई है, उसका तो अब कुछ नहीं किया जा सकता। नए आने वाले F-35 के ब्लॉक्स के लिए क्या अमेरिकन एयरफोर्स कोई नया इंजन इस्तेमाल करती है, कोई नया इंजन इंट्रोड्यूस करवाती है? इस वक्त एक जनरल इलेक्ट्रिक के नए इंजन के ऊपर काम चल रहा है, लेकिन अभी वो इंजन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन उसके बारे में ख्याल किया जाता है कि जनरल इलेक्ट्रिक का जो इंजन है वो प्रैट एंड विटनी के इंजन को आने वाले F-35 के अंदर रिप्लेस करेगा। लेकिन क्या अमेरिकन एयरफोर्स पुराने F-35 के अंदर भी वो जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन जो है वो इंस्टॉल करेगी? इस बात के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस तरह तो फिर इस F-35 जहाज़ की जो कीमत है वो स्काई रॉकेट कर जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।